अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे जो है IBM स्टर्लिंग B2B इंटीग्रेटर के सर्वर पर स्केड्यूल बना सकते हैं। ओके, सो बेसिकली स्केड्यूल होता क्या है? इन अदर टर्म्स हम इसको जॉब्स भी बोलते हैं। जब भी हम कस्टमर और ट्रेडिंग पार्टनर के रिलेशन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे मेन कंसर्न आता है कि फाइल्स को हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो बहुत से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, या तो SFTP के थ्रू हम फाइल गेट करते हैं, या AS2 से, या IBM WAM से। बट मेन पर्पस ये होता है कि फाइल जो फोल्डर में आ जाती है, अब हमारे इस B2B सर्वर को कैसे वो फाइल मिलेगी। तो उसके लिए हमारे पास B2B की ही एक सर्विस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं और फाइल को पिक करते हैं फोल्डर से। सो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक फोल्डर का पाथ है जिधर मेरी एक फाइल पड़ी हुई है जिसको मैं आज एक स्केड्यूल के थ्रू पिक करूँगी। तो आपको B2B सर्वर में आना है, यहाँ पे क्रेडेंशियल से लॉगिन होना है। इट टेक टाइम। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में डिप्लॉयमेंट में जाना है, उसके बाद जो है आपको सर्विसेज में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। आपको एक न्यू सर्विस क्रिएट करनी है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करने हैं जो बुलेटिन इनके सर्विसेज टाइप आ रही होंगी लिस्टेड। तो यहाँ पे सॉरी, मैं B2B की फाइल सिस्टम अडॉप्टर सर्विस यूज़ करना चाह रही हूँ ताकि मेरी फाइल जो है मेरे फोल्डर से पिक हो जाए। तो मैं यहाँ पे फाइल लिखूँगी। तो यहाँ पे बहुत सी सर्विसेज आ रही हैं, AS2 फाइल सिस्टम अडाप्टर, लेकिन मुझे सिंपल यूज़ करनी है तो ये फाइल सिस्टम अडाप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी सर्विस टाइप सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने स्केड्यूल का नाम रखना है। तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे मैंने ये एक नाम रख लिया। ये डिस्क्रिप्शन ब्लू में आपको दिख रही है, इट्स मीन कि आपको यहाँ पे भी कुछ ऐड करना है तो मैं यही नाम यहाँ पे रख देती हूँ। अदरवाइज आप कुछ भी ऐड कर सकते हो एज अ ह्यूमन रीडेबल मैसेज और देन आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको बताना है कि कलेक्शन फोल्डर मीन्स कि आपको इस स्केड्यूल के थ्रू, इस जॉब के थ्रू कौन सी फोल्डर से फाइल पिक करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक पाथ दिखाया था तो मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब ये पूछ रहे हैं कि फाइल नेम फिल्टर मीन्स कि आपको किस टाइप की फाइल्स उठानी है। मीन्स कि अगर इस फोल्डर में मल्टीपल एक्सटेंशन की फाइल्स हैं .csv .txt तो मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ .txt की फाइल आए तो मैं ये कर दूँगी। अगर मैं सब फाइल्स कलेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं स्टैटिक का यूज़ करूँगी और B2B में इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन दिखेंगे। कलेक्ट करना है आपको सब फोल्डर से या नहीं, या सिर्फ उसके मेन फोल्डर से करना। तो यस, आई डोंट वांट टू पिक सब फोल्डर्स, तो आपको ये वाले जो हैं एज इट इज़ रहने देने हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद जब फाइल पिक हो जाएगी तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस प्रोसेस कॉल करना होगा। मीन्स कि अगर आप PDI की फाइल रन करना चाह रहे हैं तो आपके पास X12 डीएनवेलप कॉल हो जाना चाहिए, तो ट्रांसलेशन हो जाएगी एक मैप के थ्रू। ये सब जो है प्री डिफाइंड बिजनेस प्रोसेसेस के लिए होता है। आप इसको अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं बेसिक स्केड्यूल बना रही हूँ जो फाइल पिक करेगा और ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा और ड्रॉप कर देगा एक स्पेसिफिक फोल्डर में। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछा है कि आपको इस सिस्टम में एज अ एडमिन रन करना है या
एज जिसने क्रिएट किया होगा स्केड्यूल वो यूज़ करेगा, वो रन करेगा। तो अभी मैं क्रिएट कर रही हूँ तो बेसिकली मुझे ही एज एज अ यूज़र करना चाहिए। उसके बाद रन बेस, अब यहाँ पे जो है बहुत से आपको टाइम्स नज़र आ रहे हैं कि मीन्स कि आपको फाइल कितने ऑप्शंस के थ्रू उठानी, मीन्स कि आपने कितने ड्यूरेशन में उठानी है। अगर आप डू नॉट यूज स्केड्यूल करेंगे तो इस स्केड्यूल क्रिएट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको इनमें से कोई ऑप्शन यूज़ करना है। अभी मैं यहाँ पे रन बेस्ड ऑन टाइमर कर रही हूँ, और बाकी ऑप्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिफरेंस बता दूंगी कि इन सब में ऑप्शन में डिफरेंस के। अभी मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो स्केड्यूल है हर 2 घंटे बाद, या अभी हर 1 मिनट, हर 3 मिनट बाद चले, सॉरी हर 30 मिनट्स बाद जो है वो रन हो और फाइल पिक हो जाए फोल्डर से। ये अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है कि कौन से अगर बिजनेस जो है बड़े लेवल पे है और उनकी फाइल हर 1 मिनट बाद आ रही है तो आप 1 मिनट का सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि कस्टमर को डिले ना हो। तो नेक्स्ट कर देंगे। तो इसको भी आप स्किप कर दें। इसको भी स्किप कर दें। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ट्रांसलेशन के बाद आपको फाइल किधर ड्रॉप करनी है। तो मैं अभी रैंडमली यहाँ पे एक क्रिएट कर लेती हूँ XYZ। तो इससे ये हुआ कि जैसे ट्रांसलेशन कलेक्शन में मैंने वो रखा था जहाँ से फाइल पिक होगी, और एक्सट्रैक्शन में मैंने वो रखा है जहाँ पे मेरी फाइल ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे फाइल नेमिंग कन्वेंशन, यस मैं वही फाइल यूज़ करना चाह रही हूँ, फाइल नेम यूज़ करना चाह रही हूँ जो मुझे वहाँ से मिली थी पिकअप फोल्डर से। तो आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक समरी दिख रही है, और समरी दिखने के बाद आप इसको फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करने के बाद ये सर्विस आपकी सिस्टम में कॉन्फ़िग हो गई होगी। आपको अगर ये चेक करना है तो बिजनेस प्रोसेस में जाएंगे, मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पे आकर आपने अपनी सर्विस का नाम लिखना है। तो ये आपको देखें दिख रही होगी। अब मैं इसको चाह रही हूँ कि मैनुअल रन करके चेक कर लूँ कि मेरी फाइल पिक होती है या नहीं होती। तो मैं इसको रन करती हूँ, और जैसे मैं क्लिक एग्जीक्यूट पे करूँगी, यहाँ पे मैं अभी फाइल चूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरी फाइल फोल्डर में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं क्लिक कर दूंगी गो पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा और फाइल पिकअप शो हो जाएगी। तो मेरे इस फोल्डर में टेस्ट फाइल के नाम से मैंने एक फ़ाइल ड्रॉप करके रखी हुई थी, जिसने जो है फ़ाइल पिक कर ली 5 मिली सेकेंड में, और सक्सेसफुली कलेक्टेड, तो सक्सेसफुली कलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह जो है आप B2BI सर्वर पर जो है स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।